क्लास 9 के अंदर हम पढ़ रहे हैं आज एक्सरसाइज नंबर 6.1। इससे पहले मैंने सभी आपको कोणों के बारे में जानकारी दी थी, सभी कोण के प्रकार, जिसके अंदर हमने न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण, बृहत कोण, जो भी जितने भी कोण हैं, पूरक कोण, समपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, बहुत सारे कोणों के बारे में आपको जानकारी दी थी। इन सभी कोणों को आपको अच्छे ढंग से दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी गुणधर्म लगेगा इस गुणधर्म के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी इस सवाल को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस सवाल के अंदर क्या दे रखा है कि एक आकृति 6.13, ये 6.13 है। इसमें रेखाएं ए बी और सी डी, ये जो रेखा ए से लगाकर बी है, रेखा ए से लगाकर बी तक ये, और सी डी, सी से लगाकर डी तक ये जो रेखा है, ये बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। ये जो बिंदु ओ है इस पे क्या कर रही है, ये प्रतिच्छेदित कर रही है। और यदि ए ओ सी, यानी ए ओ और सी, ये जो कोण बन रहा है ये, प्लस बी ओ ई, बी ओ और ई, ये कोण, इसका योग आपको दे रखा है 70 डिग्री। यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग है वो कितना है, 70 डिग्री। और बी ओ डी, बी ओ और डी, ये अलग से कोण एक दे रखा है, ये आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो आपको पूछा है कि बी ओ ई, एक तो आपको पूछा है कि बी ओ और ई अलग से कितना है, साथ ही प्रतिवर्ती सी ओ ई, प्रतिवर्ती सी ओ और ई, सी ओ ई का प्रतिवर्ती पूछा है। यानी ये कोण ना पूछ के आपको इसके पीछे जो कोण है, ये बैक साइड में ये कोण पूछा है। तो कुल मिला के इस चित्र को अच्छे ढंग से आपको समझना है, उसके बाद में इस प्रश्न को हल करना है। तो चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो जो मान दे रखा है वो मैं थोड़ा इसको लिख लेता हूँ कि देखिए ए ओ सी और बी ओ ई, ये तो मिक्स में आपको दे रखा है। तो यहाँ थोड़ा बना देते हैं कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग है वो आपको दे रखा है 70 डिग्री। फिर बी ओ डी, ये जो बी ओ डी है, ये कोण दे रखा है, इसको मैं ग्रीन से कर लेता हूँ। ये आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो बी ओ ई आपको पूछा है, बी ओ ई एक कोण और दूसरा प्रतिवर्ती सी ओ ई। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहला काम है, आप रेखिक कोण युग्म से इसको निकाल दो, सी ओ और ई को। तो लिख लेता हूं मैं, रेखिक कोण युग्म से। तो सबसे पहले लेते हैं रेखिक कोण युग्म से। रेखिक कोण युग्म से, देखिए यहाँ पे तीन कोणों का योग है वो 180 के बराबर करना है। कौन कौन से, एक तो ए ओ सी, एक सी ओ ई और एक बी ओ और ई। इन तीनों कोणों का योग है वो क्या आना चाहिए, 180, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सभी आसन कोणों का गुणधर्म पालन कर रहे हैं। इन कोणों का योग आना चाहिए 180। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि कोण ए ओ और सी, ए ओ सी, यानी इस कोण की बात हो रही है। फिर प्लस सी ओ और ई, ये जो कोण है इस कोण की बात हो रही है, सी ओ और ई। फिर प्लस बी ओ और ई, कोण बी ओ और ई, इन तीनों कोणों का योग आना चाहिए 180 डिग्री। देखिए कोण युग्म मैंने अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखिए यहाँ पे आपको दो कोणों का योग है वो दे रखा है 70 डिग्री, यानी ए ओ सी, एक तो ये कोण और एक बी ओ ई, यानी ये कोण। इन दोनों कोणों को अगर पास पास में लिखेंगे तो उसकी जगह हम 70 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि कोण जो ए ओ सी है इसके पास में लाता हूँ कोण बी ओ और ई, बी ओ ई, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ। और फिर कोण सी ओ और ई बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। अब EOC और BOE मुझे दे रखा है 70 डिग्री, तो इसकी जगह लिख लेता हूं मैं 70 डिग्री। फिर प्लस कोण CO और E बराबर आ गया 180 डिग्री। कोण CO और E आ जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 70 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए कि 70 डिग्री को पक्षांतर करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 70। तो कोण सी ओ और ई आ जाएगा 110 डिग्री।
180 में से 70 गए तो क्या बचे 110 डिग्री। अब देखो COE तो आ गया है, परंतु यहाँ पे पूछा क्या है कि प्रतिवर्ती COE का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं प्रतिवर्ती COE। प्रतिवर्ती CO और E का मतलब क्या होता है 360 माइनस कोण COE। COE का प्रतिवर्ती COE का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो कोण है CO और E, इस कोण की बात हो रही है। अगर प्रतिवर्ती COE पूछा है तो ये कोण होगा पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यानी इसके जो बैक साइड में जितना भी कोण होगा इस कोण को पूछा गया आपको। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 360 में से इस कोण को घटाना पड़ेगा COE, तो आ जाएगा प्रतिवर्ती COE, क्योंकि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके, घटा देते हैं मान 360 में से 360 में से COE आपने निकाल दिया 110 घटा दो 110, तो आ जाएगा आपके पास 250 डिग्री। ये आ गया पहला आंसर प्रतिवर्ती COE। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, एक कोण पूछा है कोण BOE, BO और E, यानी ये कोण, इस कोण की बात हो रही है, ये BO और E, ये कोण आपको निकालना है। तो इस कोण को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस रेखी कोण युग्म का नियम लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने रेखा AOB पे जो ये कोण बने थे 1, 2 और 3, यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 का योग करके 180 के बराबर किया था, उसी प्रकार ये काम करेंगे। अब CO और D पे कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये 40 डिग्री, एक BOE, एक COE, इन तीनों कोणों का योग वापस मैं करूंगा 180 के बराबर, तो हमारे पास दो कोण है, तो तीसरा कोण आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं पुनः रेखी कोण युग्म से, पुनः रेखी कोण युग्म से, पुनः रेखी कोण युग्म से मैं लिखूंगा कोण COE, दूसरा है BOE, फिर प्लस BO और D, इन तीनों कोणों का योग करता हूं मैं 180 के बराबर, BOD बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए CO और E आपने निकाल दिया है, COE कितना था 110, यहाँ प्रतिवर्ती COE काम नहीं आएगा, यहाँ COE काम में आएगा, क्योंकि COE लिखना है 110 डिग्री। फिर प्लस BOE आपको पूछा है, तो BOE ऐसा का ऐसा लिखूंगा, BO और E, फिर प्लस BOD, BO और D ये दे रखा है 40 डिग्री, तो यहाँ लिख लेता हूँ 40 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। देखिए 110 और 40 डिग्री जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 150 डिग्री, और कोण BO और E बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। आपको पूछा है BOE, तो BOE आ जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 150, 150 को पक्षांतर कर दिया तो माइनस हो गया, तो कोण जो BOE है उसका मान आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। 180 में से 150 कहे तो क्या बचा है 30 डिग्री। तो इस ढंग से आपके दोनों आंसर आ गए। एक तो प्रतिवर्ती COE पूछा था जिसका मान आया है 250, एक आपको BOE पूछा है तो BOE का मान आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न की आकृति दे रखी है 6.14, ये 6.14 है, इसमें रेखाएं x और y यहां से लगाकर यहां तक ये पूरी किरण है, रेखा है XY, फिर M से लगाकर N तक ये बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। ये जो बिंदु O है उस पे क्या कर रही है, ये प्रतिच्छेदित कर रही है। यदि PO और Y ये आपको दे रखा है 90 डिग्री, तो और साथ में जो A और B का अनुपात दे रखा है कोण का, ये जो A कोण है और ये B कोण है, इनका अनुपात दे रखा है 2:3, ये 2 अनुपात है, ये 3 अनुपात है। ठीक है,
तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ये जो सी है इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको पूछा है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहला काम है कि जो कोण पी ओ एक्स है ये कितना है। देखिए पी ओ वाई ये 90 है, तो पी ओ एक्स भी क्या होगा 90। परंतु अपन रैखिक कोण युग्म से इसका मान निकाल देंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से लिख सकता हूं मैं कि कोण पी ओ और वाई, पी ओ वाई प्लस कोण पी ओ और एक्स, पी ओ और एक्स, इन दोनों कोणों का योग क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे पी ओ वाई आपको दे रखा है प्रश्न के अंदर 90 डिग्री, लिख लो 90 डिग्री, और पी ओ एक्स बराबर है 180 डिग्री। अब कोण पी ओ एक्स बराबर आ जाएगा 180 माइनस 90, पी ओ एक्स बराबर है 90 डिग्री। तो इस ढंग से आपने निकाल दिया कि पी ओ एक्स भी क्या है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि जो ए और बी का कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3, इसको वास्तविक कोण कितने हैं वो निकालते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि माना माना ए बराबर तो है 2 के और बी बराबर है 3 के। जो अनुपात आपको दे रखा है उसी अनुपात में आप मान लो के लगा के, जहां के है वो अचर है, जहां के क्या है अचर है, इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो के है वो अचर है। ठीक है, यहाँ x की रूप में भी मान सकते हैं 2x और 3x, आपको कुल मिला के उसका मान अचर का मान ला के इसकी वास्तविक वैल्यू निकालना कि कौन है वो कितने हैं। देखो कैसे कि कोण a प्लस बी का मान यानी 2k पी ओ एक्स जो है वो किसके बराबर है, वापस लिखता हूं मैं पी ओ एक्स। देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है पी ओ एक्स वो कितना है 90 डिग्री। तो वापस लिख लेता हूं पी ओ एक्स बराबर कितना है 90। अब देखिए जो एम पी ओ एम प्लस पी ओ एम और एम ओ एक्स, इन दोनों कोणों का योग है वो पी ओ एक्स के बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूँ पी ओ एक्स की जगह पी ओ एम प्लस कोण एम ओ एक्स रखता हूँ। इन दोनों कोणों का योग है वो आना चाहिए किसके बराबर 90 डिग्री के। अब देखिए पी ओ और एम है वो क्या है 2k मैंने माना है, तो यहाँ लिख लेता हूँ 2k, फिर प्लस एम ओ और एक्स ये बी है और बी मैंने क्या माना है 3k, तो यहाँ लिख लो 3k बराबर है 90। अब 2k और 3k मिलके कितने हो गए 5k बराबर आ जाएगा 90। अब k का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में 5 का भाग दे दो, तो k का मान आ जाएगा 18 पंजे 90, यानी 18 आ जाएगा अपने k का मान। अब आप इजीली इन वास्तविक कोण ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूं ए का और बी का मान। तो देखिए ए तो है, अतः ए बराबर क्या है 2k, और 2k की जगह यदि 18 रखूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री, और बी है वो क्या है 3k, तो 3 इंटू 18 आ जाएगा 54। तो दोनों कोण आ गए, एक तो 36 डिग्री एक 54 डिग्री। अब हम निकाल सकते हैं जो कोण पूछा है वो। पूछा क्या है हमारे पास कोण सी की वैल्यू पूछा है। तो कोण सी निकालने के लिए क्या करता हूँ वापस रैखिक कोण युग्म से, देखिए एम ओ एक्स और एन ओ एक्स, बी और सी हो गया। अब इन दोनों कोणों का योग भी क्या आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि बी मुझे मिल गया है, बी कितना है 54 डिग्री। तो इजीली हम निकाल सकते हैं सी का मान। तो लिखता हूं मैं पुनः रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से। अब रैखिक कोण युग्म से वापस मैं लिख रहा हूं कि कोण जो एम ओ एक्स है, एम ओ और एक्स प्लस कोण एक्स ओ और एन, एक्स ओ और एन, इनका योग आना चाहिए 180 डिग्री।
अब एम ओ और एक्स है वो है बी, और एक्स ओ और एन है वो कितना है सी, बराबर है 180 डिग्री। बी का मान आपने निकाल दिया है, बी का मान कितना है देखिए, बी है वो 154 डिग्री है, कितना है 54 डिग्री, तो यहाँ लिख लेते हैं बी की जगह 54 डिग्री। तो यहाँ पे 54 लिख लेता हूँ, फिर प्लस सी, सी का मान आपको पूछा है 180 में से कट जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस आ जाएगा 54, तो सी बराबर आ गया 126 डिग्री। तो यही था आपके पास प्रश्न काल कि सी का मान पूछा है, सी का मान आ गया 126 डिग्री।